Our next topic is file handling. What is a file? In simple terms, I will tell you anything that you store in a computer is called a file. आप एक ऑडियो स्टोर करते हो, आप एक वीडियो स्टोर करते हो, एक सॉन्ग स्टोर करते हो, एक सी का प्रोग्राम स्टोर करते हो, एक वर्ड की फाइल स्टोर करते हो, एक नोटपैड का कंटेंट स्टोर करते हो, ये सब फाइल्स हैं. सो एनीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ फाइल. ये फाइल कहाँ स्टोर होती है? जाके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, क्योंकि वहीं पे सब कुछ स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट, है ना. और जब आप उस फाइल को देखना चाहते हो तो वो फाइल हार्ड डिस्क से उठ के और रैम में ओपन होती है. जब तक आप काम करते हो फाइल ओपन रहती है, एंड द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग ऑन इट दैट फाइल रिमूव्स फ्रॉम रैम को फ्री कर देता है. फाइल एक बड़ा डेटा होता है जनरली, राइट. So to properly define it, a file is a collection of large data which is stored in such a manner that you can access it and display it later. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइल्स? दो तरीके की फाइल्स होती है, एक टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल. वो फाइल्स जिनमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का मतलब अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, ऐसी फाइल्स को टेक्स्ट फाइल्स कहते हैं. और वो फाइल्स जिनमें अदर देन टेक्स्ट लिखा है, अदर देन टेक्स्ट मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेज एक्सेट्रा, उनको हम बाइनरी फाइल कहते हैं. तो वी जनरली से लाइक दिस कि वो फाइल्स जिनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उन्हें टेक्स्ट फाइल्स कहते हैं, वेर एज वो फाइल्स जिनमें बाइट्स लिखे हुए हैं उन्हें बाइनरी फाइल्स कहते हैं, राइट. अच्छा, अब एक फाइल पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो? एक फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक नई फाइल बना सकते हो, बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हो, ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल में से कंटेंट रीड कर सकते हो, कंटेंट्स फाइल में राइट कर सकते हो, सीक कर सकते हो. सीक मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर और आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, और आप फाइनली फाइल को क्लोज कर सकते हो. सो व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ फाइल? क्रिएशन, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सीकिंग एंड क्लोजिंग. आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि ये ऑपरेशंस फाइल पे हो सकते हैं. ऑल राइट. अब फाइल को कैसे ओपन और क्लोज करते हैं? देखो, अगर मैं ओपन और क्लोज की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली द फाइल शुड बी क्रिएटेड. कोई फाइल पहले से क्रिएटेड होगी तभी तो मैं उसको ओपन और क्लोज करूंगी. तो देखो, इस पार्ट को समझने से पहले हम एक काम करेंगे. हम नोटपैड खोलेंगे. अच्छा, एक चीज और है, हम लोग मैं जो भी फाइल हैंडलिंग आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर टेक्स्ट फाइल्स. हमारे कोर्स में बाइनरी फाइल्स नहीं है. तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ टेक्स्ट के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक. तो देखो, मैं इससे पहले कि आपको ओपन और क्लोज करना बताऊं, फाइल हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे. तो कैसे फाइल क्रिएट करते हैं? आप स्टार्ट पे जाओगे, नोटपैड पे नोटपैड लिखोगे और नोटपैड खोलोगे. नोटपैड में जाके आप 4-5 लाइंस लिख दो और उस फाइल को सेव कर दो. जब उस फाइल को सेव करोगे तो आप कुछ नाम रखोगे. सपोज मैंने उसका नाम रख दिया है, लेट्स से ABC. तो वो अपने आप abc.txt नाम से सेव हो जाएगी. कहाँ सेव होगी? हार्ड डिस्क में. इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद ही आप फाइल को ओपन या क्लोज कर सकते हो, क्योंकि उसी फाइल को तो ओपन करेंगे जो पहले से क्रिएटेड हो. ऑल राइट. अब देखो, एफ ओपन फंक्शन यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए. पहले फाइल क्रिएट होगी तभी ओपन हो सकती है. तो फाइल क्रिएट कर ली, अब ओपन करने जा रहे हैं, तो एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, वेर एज एफ क्लोज फंक्शन करते हैं फाइल को क्लोज करने के लिए. एफ क्लोज फंक्शन का यूज ये होता है कि जब आप एफ क्लोज फंक्शन यूज करते हो तो फाइल जो है वो जो रैम में आई है, जो जब आप ओपन करते हो फाइल को, तो फाइल रैम में, हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आती है. जब आपका काम खत्म हो जाता है तो यू शुड क्लोज द फाइल. क्लोज द फाइल का मतलब है कि वो रैम से हट जाती है, ठीक है. अब देखो, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, व्हाट इज द सिंटैक्स? दिस इज द सिंटैक्स. आपको एक फाइल का पॉइंटर लेना पड़ेगा, फिर आपको एफ ओपन फाइल नेम और ओपनिंग मोड देना पड़ेगा. अब देखो, फाइल के प्रोग्राम्स बिना फाइल पॉइंटर के नहीं हो सकते. सारे ही प्रोग्राम्स में आपको पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा. यानी ये फिर से एक पॉइंटर का एप्लीकेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो, जैसे मेलॉग कैलॉग थे, वैसे ये एफ ओपन है. एफ ओपन के अंदर आप फाइल का नाम स्पेसिफाई करोगे इन डबल कोट्स, और फिर ओपनिंग मोड बताओगे. ये ओपनिंग मोड क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. तो देखो,
जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो कंपाइलर जाकर हार्ड डिस्क में ढूंढेगा कि ये पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो उसको उठा के लाके रैम में खोलेगा। रैम में जहां वो फाइल खुलेगी उसका एड्रेस आके इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो अगर फाइल के पॉइंटर में कोई एड्रेस आया है तो फाइल खुल गई है। अगर फाइल पॉइंटर में नल आया है इसका मतलब फाइल नहीं खुल पाई। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। फाइल का अगर प्रोग्राम करने जा रहे हो तो पॉइंटर होना ही चाहिए। तो देखो मैंने एक फाइल का पॉइंटर किया है। मैंने आपको पॉइंटर के चैप्टर में बताया था कि पॉइंटर का डेटा टाइप वही होता है जो उस चीज का जिसका वो एड्रेस स्टोर करने जा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ एक पॉइंटर बनाया है ना एफपी नाम का। ये एफपी क्या स्टोर करेगा, फाइल का एड्रेस, इसलिए इसका डेटा टाइप देखो क्या है, फाइल। और एक और खास बात है, देखो सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सब कुछ स्मॉल में लिखते हैं बट फाइल शब्द जो है वो कैप्स में लिखा जाता है। तो आप जब भी फाइल का प्रोग्राम करोगे फाइल का पॉइंटर तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, वो एड्रेस जहां पर ये खुल रही है फाइल रैम में, है ना। तो अगर मान लो एक फाइल खोल रहे हो तो वो एक एड्रेस पे खुलेगी, दो फाइल खोल रहे हो तो वो दो अलग अलग एड्रेस पे खुलेगी, राइट। तो अगर दो फाइल खोलनी होती तो दो पॉइंटर्स डिक्लेयर करने पड़ते फाइल के। अगर पांच फाइल खोल रहे हो तो पांच पॉइंटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एम आई क्लियर। तो देखो इस चीज को देख के ही पता चल गया कि आप एक ही फाइल खोलने वाले हो। अच्छा, अब कैसे लिखेंगे, देखो एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, डबल कोट्स में ए बी सी डॉट टी एक्स टी जो अभी अभी आपने बनाई थी, और उस ओपनिंग मोड में मैंने डबल कोट्स में लिखा है आर। यानी मैं ये कह रही हूँ कि ए बी सी डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड मोड में रैम में खोल दो। अगर ये फाइल खुल गई तो एफ पी में एड्रेस आ जाएगा, अगर ये फाइल नहीं खुल पाई तो एफ पी में नल आएगा। फाइल क्यों नहीं खुल पाती, कई बार क्या होता है abc.txt नाम की दो फाइल्स हो सकती हैं, तो इसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो गई। कई बार क्या हो सकता है कि आपने फाइल क्रिएट ही नहीं करी और उसे खोलने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रैम में इतनी जगह ना हो उसको खोलने के लिए, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फॉर नॉट ओपनिंग अ फाइल। ऑल राइट, अब जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप एफ क्लोज फंक्शन को कॉल करिए और अपना फाइल पॉइंटर भेज दीजिए। तो एफपी पे जो फाइल खुली थी, एफपी में जो एड्रेस है वहां जो फाइल खुली थी वो फाइल अब बंद हो जाएगी, यानी रैम विल बी फ्री। रैम को फ्री करना इसेंशियल है बिकॉज फाइल एक लार्ज डेटा होता है, तो हमेशा काम खत्म होने के बाद एफ क्लोज यूज करना ही चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ फाइल पॉइंटर। जवाब बहुत सिंपल है, फाइल पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फाइल विच इज ओपनड इन रैम। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है। व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस अ फाइल दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इट इज लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क एंड इज ब्रॉट टू रैम, and it sets up a pointer that points to the first character of a file। फाइल खुलती है और फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। सपोज हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है तो हेलो के एच पे सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, एच, वहां पे पॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर। इसको कहते हैं फाइल पॉइंटर। फाइल अगर क्रिएट हो गया है तो फाइल पॉइंटर में एड्रेस होगा, नहीं तो नल होगा। कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ। अच्छा एक चीज और, क्या पॉइंटर का नाम एफपी ही रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो पॉइंटर है, वेरिएबल है, कुछ भी नाम रखो इसका, मैंने फिलहाल एफपी रखा है। ऑल राइट, अब आते हैं व्हाट आर द ओपनिंग मोड्स, फाइल को किस किस मोड में खोल सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये सब रट डालना है आपको। तो देखो व्हाट आर द फाइल ओपनिंग मोड्स, एक मोड होता है आर, एक डब्ल्यू, एक ए, एक आर प्लस, एक डब्ल्यू प्लस, एक ए प्लस। आर को रीड मोड कहते हैं, डब्ल्यू को राइट मोड कहते हैं, ए को अपेंड मोड कहते हैं, और आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस उसमें एडिशनल चीजें दे रहे हैं, राइट। अच्छा, आर मोड में फाइल को खोलने का मतलब ये है कि आप कुछ उसमें लिख नहीं सकते, आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। यानी राइटिंग ऑपरेशन अलाउड नहीं है, यू कैन ओनली रीड द कंटेंट्स। अच्छा, आप रीड कब करोगे, जब फाइल पहले से बनी होगी और उसमें कुछ लिखा होगा, तभी तो रीड कर पाओगे। तो अगर आप किसी चीज को रीड मोड में खोलते हो तो फाइल पहले से क्रिएटेड होनी चाहिए। डब्ल्यू मोड का मतलब ये होता है कि आप कंटेंट्स को राइट भी कर सकते हो, यू कैन रीड एंड राइट बोथ, ठीक है। अब इस केस में देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि फाइल पहले से बनी हो। पहले से अगर फाइल बनी है तो पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट लोकेशन, आप लिखना शुरू कर दो, ब्लैंक फाइल है आप लिखना शुरू कर दो।
अगर फाइल में पहले से कुछ लिखा है तो ये ओवरराइट करने लगेगा, ठीक है। और अगर फाइल पहले से क्रिएटेड ही नहीं है और तो ये फाइल क्रिएट भी कर देगा। यानी राइट मोड में फाइल पहले से क्रिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट मोड अपने आप फाइल क्रिएट कर देता है। बल्कि इट इज बेटर कि अगर आप राइट मोड में किसी चीज को खोलना चाह रहे हैं तो आप पहले से फाइल क्रिएट मत करिए, क्योंकि अगर पहले से फाइल क्रिएटेड है और ब्लैंक है तब तो ठीक है, अगर पहले से उसमें कुछ लिखा है तो कंटेंट्स ओवरराइट होने लगेंगे। ऑल राइट। अपेंड का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने हेलो हाउ आर यू लिख रखा था पहले से, अब मैं चाहती थी उसके आगे मैं लिखूं व्हाट इज योर नेम। तो अगर आप इसको डब्ल्यू मोड में खोलेंगे तो पॉइंटर हमेशा कहाँ पॉइंट करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर यानी हेलो के एच पे पॉइंट करेगा। और मैं अगर लिखना शुरू कर दूं व्हाट इज योर नेम तो ओवरराइट होने लगेगा, है ना। मैं तो आगे लिखना चाहती हूँ, जितना मैंने लिखा था उसके आगे लिखना चाहती हूँ। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको फाइल को अपेंड मोड में खोलना चाहिए। अपेंड का मतलब होता है टू ऐड फर्दर। ऑल राइट, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने डब्लू मोड में बनाया बताया कि फाइल पहले से क्रिएटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइल क्रिएटेड होगी तो वो आगे लिखने लगेगा, फाइल क्रिएटेड नहीं होगी तो वो क्रिएट भी कर देगा। ऑल राइट, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस मोड जो होते हैं वो आपको रीडिंग राइटिंग अपेंडिंग सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी रीड एंड राइट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल। देखो एफ गेट सी फंक्शन यूज होता है फाइल के कंटेंट्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए। जैसे मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा है तो ये एक एक कैरेक्टर पढ़ सकता है, एच पढ़ेगा, फिर ई पढ़ेगा, फिर एल एल ओ, ऐसे एक एक कैरेक्टर पढ़ेगा। एंड एफ पुट सी जो है वो यूज होता है फॉर पुट राइटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनटू अ फाइल, ठीक है। अच्छा, इस एफ गेट्स और एफ पुट्स दो फंक्शंस होते हैं जो पूरी पूरी स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं और पूरी पूरी स्ट्रिंग को राइट कर सकते हैं। यानी अगर एफ गेट्स यूज करोगे तो हेलो हेलो हाउ आर यू पूरा एक साथ पढ़ सकते हो, एफ पुट्स यूज करोगे तो हेलो हाउ आर यू पूरा एक साथ लिख सकते हो। ऑल राइट, लेकिन प्रोग्राम में हम लोग एफ गेट सी एफ पुट सी यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको यहाँ वो एक्सप्लेन किया है। देखो मैं एक फाइल में से रीड करना चाहती हूँ तो पहले मुझे एक फाइल का पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इस फाइल में से मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करूंगी तो हर कैरेक्टर को मैं कहाँ स्टोर करूंगी, एक वेरिएबल में। इसीलिए मैंने कैर सी एच लिया है। यानी कैरेक्टर मैं फाइल में से पढ़ूंगी, एफपी में से पढ़ूंगी और सी एच में स्टोर करूंगी। तो कैसे लिखूंगी देखो, पहले फाइल खोलना इंपॉर्टेंट है तभी तो रीड करेंगे। तो फाइल को पहले ओपन किया, एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन ए बी सी डॉट टी एक्स टी। किस मोड में खोलना है इसको, रीड मोड में, क्योंकि हमें रीड ही तो करना है। और देखो कैसे लिखेंगे, सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी। ऐसा लिखते ही पहला कैरेक्टर जो है वो सी एच में रीड हो जाएगा। उसके बाद फाइल पॉइंटर अपने आप नेक्स्ट कैरेक्टर पे खिसक जाता है। अब अगर इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने लिखी है सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी, इसको अगर उठाकर लूप में डाल दिया जाए तो ये एक एक कैरेक्टर सी एच में पढ़ता जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं लूप लगाऊंगी तो लूप कहाँ एंड होगा, ये फाइल कब तक पढ़ फाइल में से कब तक पढ़ता रहेगा। देखो जैसे स्ट्रिंग का टर्मिनेशन नल कैरेक्टर बताता था वैसे यहाँ पे ई ओ एफ, कैपिटल ई कैपिटल ओ कैपिटल एफ एक मैक्रो होता है जो कि डिनोट करता है कि फाइल एंड हो गई। तो जब फाइल के प्रोग्राम्स लिखते हैं, अगर स्ट्रिंग का प्रोग्राम होता है तो हम लिखते हैं ना कि वाइल एक्स आई इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक इस लूप को चलाओ। वेरएज अगर फाइल का प्रोग्राम करोगे तो लिखोगे जब तक ईओएफ नहीं मिल जाता तब तक सी एच को रीड करना है। यानी सी एच में जब तक ईओएफ नहीं आ जाएगा तब तक रीड करना है। अभी आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब मुझे एक फाइल में लिखना है तो मैंने दो फाइल्स यहाँ पे ली हैं, एक एफ पी वन एक एफ पी टू। एफ पी वन में मैंने ए बी सी डॉट टी एक्स टी को रीड मोड में खोला, उसमें से कैरेक्टर मैंने रीड किया लाइक दिस। और फिर मैंने एक एफ पी टू फाइल खोली जिसको मैंने राइट मोड में खोला है, और एफ पुट सी सी एच कॉमा एफ पी टू, इससे मैंने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एफ पी टू में रीड कर दिया, सॉरी राइट कर दिया। तो देखो एफ पुट सी का सिंटैक्स क्या होता है, एफ पुट सी में आप दो चीजें बताते हो, क्या लिखना है और कहाँ लिखना है। तो देखो सी एच लिखना है और कहाँ लिखना है, एफ पी टू में।
ऑल राइट, अब आते हैं व्हाट इज एंड ऑफ फाइल। देखो, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन ए में कई बार पूछ लेते हैं। द आंसर इज EOF इज अ मैक्रो दैट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ फाइल टू मार्क द फाइल। दिस इज अ मैक्रो, EOF। ऑल राइट, अब देखो सम मोर फंक्शंस इन सी हैं। इनके बस नाम आप एक बार पढ़ लें और इनका पर्पस देख लें। एफ प्रिंट एफ क्या करता है? फॉर्मेटेड डेटा को एक पर्टिकुलर फाइल में रखता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को रखता है। जस्ट लर्न देम, ठीक। अच्छा, हाउ डू यू सीक अ फाइल? सीक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना, और एफ सीक फंक्शन यूज होता है सीकिंग के लिए। एफ सीक का सिंटैक्स याद कर लो यहाँ तक, कि एफ सीक में तीन चीजें देनी होती है। एक तो फाइल पॉइंटर, जो ये बताता है कि आपको कहाँ पे फाइल खुली है। ऑफसेट ये बताता है, फाइल पॉइंटर हमेशा कहाँ पॉइंट करता है? फर्स्ट कैरेक्टर पे। तो ये बताता है कि आपको कितना आगे मूव करना है। और पोजीशन ये बताता है कि किस पोजीशन पे आपको फाइनली राइट करना है। पोजीशन के ये तीन पैरामीटर्स हो सकते हैं। जस्ट लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग। बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट वंस इन अ वाइल पूछा गया है, तो आई हैव मेंशनड इट। सो दैट इज ऑल अबाउट फाइल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ EOF तक जो हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू से लेकर, और EOF तक कम से कम आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो आप, इजी चीज़ है, एक बार मेरे वीडियो को धीरे धीरे करके फॉलो करोगे तो समझ में आए।